हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बच्चों, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट को निकले हुए काफी समय हो गया है। अब जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, वो अब एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको इकट्ठा कर रहे हैं जाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय। पर जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो सेकंड लिस्ट का वेट करने लगे हैं। तो बच्चों, बिल्कुल आप सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है वो सरप्राइज हैं कि मतलब मेरा क्यों नहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ, तो वो लोग आरटीआई लगाने की सोच रहे हैं। बच्चों, आपके पेरेंट्स से ही मैं संवाद करूंगा। बच्चों, एक बात समझिए, आरटीआई जो आपको लगानी है वो आपका एक अधिकार है। यदि आपको कोई सूचना चाहिए, जिस मंत्रालय से चाहिए, जिस विभाग से चाहिए, उसकी सूचना आपको अवश्य मिलेगी। पर उस सूचना को प्राप्त करने के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। उन तरीकों के हिसाब से आप जब चलोगे तभी आपको सूचना प्राप्त होगी। बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मेरे इतने परसेंट नंबर थे फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या कोई गड़बड़ी हुई है या कुछ भी XYZ। बिल्कुल वो लाजमी भी है उनका सोचना, क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके अंदर एक शक पैदा होता है। आपको लगता है कि शायद कहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और कुछ कारण है, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। तो इन सब समस्याओं के हल को लेकर हमारे YouTube चैनल ने आप बहुत सारी कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बच्चों, ये जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखना है आपको, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। मेरे चैनल पर एक कमेंट भी आया था कि सर हम आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आरटीआई की फीस कैसे कटती है, क्या फीस का प्रोसेस है, क्या है, ये सारी चीजों के हम आपको जवाब देने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए है, आपके हित के लिए है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा अपने और दोस्तों को जो लोग आरटीआई लगाना चाहते हैं। तो ये जो मैंने शुरू में बोला था कि जो ये इंफॉर्मेशन है, ये वीडियो आज मैं आपके पेरेंट्स से बात करने के लिए बना रहा हूँ। बच्चों, आप तो भी छोटे हो, ठीक है ना, लेकिन आपके माता पिता की बात तो जानते हैं कि आरटीआई यदि उनको लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखिए, आरटीआई क्या है, ये आपका अधिकार है, सूचना का अधिकार। यदि आपको कोई सूचना मांगनी है तो आप आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई दो तरीके से लगाई जाती है, एक ऑफलाइन होती है और एक होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब आप कंप्यूटर पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और आपको जो इन सूचना मुझसे चाहिए वो सूचना उसमें इंगित करने के बाद आप जो है जो फीस लगती है, नॉर्मल फीस लगती है 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच, वो आप वहां पर जो है भर सकते हैं। मतलब वो फीस कटवाने के बाद डिमांड ड्राफ्ट डीडी के माध्यम से या फिर आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ठीक है ना, भारतीय डाक जो ऑर्डर है उसके माध्यम से आप वो फीस कटवा कर और नथी करके और एक इन्वेलप के अंदर उस एप्लीकेशन को रखकर, और पहले तो आपको एक सादे कागज पर जो है लिखना है सूचना का अधिकार, विभाग की पहचान करनी है। वही मान लेते हैं कौन सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग में आपको जो है सबसे पहले उस विभाग का नाम लिखना है, पहचान करनी है। विभाग आपका कौन सा है, आपका विभाग है शिक्षा विभाग, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक सादे कागज पे एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में सबसे पहले आप लिखोगे शिक्षा विभाग, ठीक है ना। आवेदन लिख रहे हैं सादे कागज पर या हाथ से टाइप करके आवेदन लिखे, ठीक है ना। तो आपको लिखना होगा लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी का जो नाम, मतलब जो शिक्षा विभाग में जो लोक सूचना अधिकारी हुआ उसका नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपको जो है, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित आपको जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखोगे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है ना। और इसके बाद फिर CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली, ठीक है ना। फिर सेवा में श्रीमान मेरा बच्चा, ये नाम उसका लिख देना है। फिर उसका रोल नंबर लिख देना है और उसका लिखना है नाम। रोल नंबर लिखने के बाद आपको लिखना है कि मेरे बच्चे ने 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट 25 मार्च 2025 को प्रकाशित हुआ। उसमें जो है उसके आप मार्क्स बताने की कृपा करें और उसके कितने मार्क्स हैं और उससे संबंधित जो जानकारी आपको चाहिए आप उसमें उसको जो है राइट डाउन कर लें। और करने के बाद उसको पूरा लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम, पता और जो है मोबाइल नंबर, ठीक है ना, ये सब लिखने के बाद उसको
क्या करना है आपको उसको कागज को मोड़ के इन्वेलप में रखना है और उसके बाद उसमें 10 रुपए का एक स्टाम्प लगा देना है। 10 रुपए का जो है आपको वो लगाना है, स्टाम्प नहीं सॉरी, आपको लगाना है 10 रुपए का पोस्टल एड्रेस लगा के, और उसके बाद फिर जिस वो पता होगा लोक सूचना अधिकारी का, वो लिख के पूरा बकायदा और उसको पोस्ट कर देना है साधारण डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से। तो ये प्रक्रिया ऑफलाइन हो गई, जिसमें आपको 15 दिन का समय मिलेगा। 15 दिन में आपको आपकी सूचना प्राप्त होगी बाई पोस्ट। ठीक, एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन में क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है www.rti.online.gov.in। देखिए इस वेबसाइट पर आपको जाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको जो CSC है मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र, वहां पर जाकर अपना आप ये फॉर्म बच्चों भर लीजिएगा RTI वाला। ठीक है ना, ये आपका आराम से वहां पर भर जाएगा। भरने के बाद वहां पे ऑनलाइन फीस भी कट जाएगी, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की फीस वहां कटती है। ठीक है ना, और यदि आप BPL में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है और आपका वो सेंड कर देंगे। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन सेंड होगी उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर यहाँ भी आपको सूचना मिलेगी। ठीक है ना, और 15 दिन के अंदर जो सूचना मिल जाती है तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, जानकारी हो जाएगा कि आपके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना, उसके मार्क्स भी निकल आएंगे और उसके कितने जो है उसमें हर एक विषय में कितने मार्क्स हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा RTI के माध्यम से। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और जो जानकारी है और जो सवाल आपको लिखना है उसको स्पष्ट रूप से लिखिएगा, और किस वर्ष की ये इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, जैसे 2025 की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो उसको भी आपको लिखना होगा। तो ऑनलाइन, ठीक, ऑनलाइन में तो आपको बकायदा लिखना है, वो CSC जन सेवा केंद्र आप जाओगे वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना मेरा यही काम था कि आपको जो है RTI जिन बच्चों को देनी है, डालनी है, वो आप डाल सकते हैं और आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे द्वारा तो बताइएगा, वो भी सूचना मैं आपको प्राप्त कराऊंगा। ठीक है ना, आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।